हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है कौन आपको डेट करना चाहता है। लेट्स सी, हम चेक करेंगे ये कौन पर्सन है आपको डेट करना चाहता है। ओपन माइंड होके देखिएगा। ये पर्सन कोई आपका ऐसा हो सकता है उसने आपको कन्फेशन नहीं दिया, या ऐसा हो सकता है ये आपका पास्ट हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कोई एक पर्सन है आप पे नजर बना के रखा हुआ है लेकिन वो आप तक पहुंचा नहीं है। ठीक है, तो कोई भी हो सकता है। ये मत कहिएगा कि हमें हमें तो कोई प्रपोजल नहीं मिला, या हमारा तो कोई फ्रेंड नहीं है, या तो हमारा कोई कनेक्शन नहीं बना। ये मैं टैरो के जरिए देखना चाहती हूँ आपको कौन डेट करना चाहता है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, चेक करते हैं कौन आपको डेट करना चाहता है। प्लीज साइंटिस्ट एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर को कौन डेट करना चाहता है, कौन है जो आपको डेट करना चाहता है। माई एंजल्स एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर को कौन डेट करना चाहता है। क्विकली देखेंगे कि आपको डेट कौन करना चाहता है। हम्म, टू ऑफेंस। वैसे आप तो वेट तो कर रहे हैं अब आप किसी का। ठीक है, अपने पास्ट का भी वेट कर सकते हैं, लेकिन आप वेट तो कर रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं किसी से कोई बात। आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं नजर आ रहे हैं मुझे, क्योंकि आपके साथ कुछ ना कुछ पास्ट में हुआ है। फाइव ऑफ सोर्ड के साथ कोई ना कोई आपके साथ किसी ने मैनिपुलेशन करी है, किसी ने आपके साथ गेम प्ले करा है, किसी ने आपके साथ खेला है, आपकी जज्बात के साथ, आपके इमोशंस के साथ। आप पास्ट में बहुत ज़्यादा इमोशनली डैमेज हुए हैं। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा बिट्रियल आपको फील हुआ है। इमोशनली आप डिस्टर्ब रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं। आप अक्सर अपने सेल फोन को देखते रहते हैं और किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, किसी के मैसेज का या किसी के कॉल का, किसी का इंतज़ार है आपको बेसब्री से। कौन आपको डेट करना चाहता है। ठीक है, अपनी लाइफ में आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में, राइट या लेफ्ट में। ठीक है, आपको करना क्या चाहिए। आपकी तरफ ऑप्शंस हैं लेकिन आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। किसी एक बहुत ज़्यादा आप रिजिट हुए हैं, किसी एक ही पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, उसी का आपको इंतज़ार है और उसी का वेट करना चाह रहे हैं, उसी से कोई ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोई आपको वो ऑफर दे, एक क्वीन एस ऑफ पैंटिकल की कोई स्टेबल ऑफर का आप किसी पर्सन से इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप कंफ्यूज हैं। आपको जितना इंतज़ार करते करते टाइम गुजर चुका है, आपको समझ में नहीं आता आपको करना क्या चाहिए। उसकी वजह से आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आप ड्राई भी हो चुके हैं, कोल्ड और डिटैच भी हो चुके हैं। लोगों के साथ आपकी वो कम्युनिकेशन नहीं रही। लोगों के साथ आप थोड़ा सा थोड़ा कड़वा बोलते हैं, थोड़ा आप लोग की आपकी आपका लहजा तल्ख हो चुका है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल आपने रह रहकर, इमोशनली कनेक्शन बना बनाकर तकलीफ आपको लगा सिर्फ आपको ही मिलती है, सामने वाले को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। ठीक है, उस तकलीफ से बहुत ज़्यादा आपने फ्रेंड्स बनाए, आपको फ्रेंड्स से भी धोखे मिले, आपको लव लाइफ में भी धोखे मिले। मतलब कि आपको इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा एक बैकस्टैपिंग फील हुई है, इसलिए आप थोड़ा सा कोल्ड और ड्राई हो चुके हैं। बहुत थोड़ा सा आप यहाँ पर आप अपने दिमाग से चलते हैं, आप बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी से काम लेते हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा माइंड से काम लेते हैं। बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर एक इमोशनल साइड के बजाय अपने बहुत ज़्यादा दिमाग को इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा, मुझे वो वर्ड नहीं समझ में आ रहा क्या, मेच्योरिटी तो होता है। ठीक है, मतलब अपने दिमाग से चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है, किंग ऑफ सोड और क्वीन ऑफ सोड, जो सामने वाला पर्सन है वो भी ऐसे ही था जिससे आप डील कर रहे थे पास्ट में। अब आप जिससे आप उसी की चीज़ों में आप आ चुके हैं, उसी को देख देख कर आपके अंदर उसी की एनर्जी आ चुकी है। आपको ऐसा लगता है दुनिया के साथ इसी तरीके से चलना चाहिए, इतना ही कोल्ड और डिटैच रहना चाहिए, इतना ही कोल्ड और डिटैच रहना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए आपको। उसकी वजह से आपने अपनी एनर्जी में ऐसी चीज़ें अडॉप्ट करी हैं। ठीक है, मतलब कि आप जिस पर्सन से आपने डील करा वो बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा दिमाग से चलने वाला इंसान था। वो बहुत ज़्यादा, उसके लिए इमोशंस वर्क नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड था। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी सोचता था, प्रैक्टिकल होकर सोचता था इमोशंस चीज़ों को भी। तो कहीं न कहीं आपका आपका बिहेवियर भी कुछ उस तरीके का हो चुका है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आपकी अप्रोच प्रैक्टिकल रहती है, क्योंकि आपने जिससे भी डील करा है उसने आपके साथ बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल बिहेवियर रखा है। चाहे आपका लविंग रिलेशनशिप था लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली डील किया गया आपको। ठीक है, आप उसी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। आप खुद भी जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एक ऐसी एनर्जी, आप प्रैक्टिकली अपने आप को पावर में रख के बैठे हुए हैं, क्योंकि सामने वाले से जो आपको जो मिला है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच मिली है। आप आपने किसी ऐसे पर्सन को डील करा है जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बना दिया। आपके इमोशंस तो हैं लेकिन आप इमोशंस जब भी किसी के लिए रखते हैं उस उधर से आपको तकलीफ मिलती है।
किसी किसी पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, कंटिन्यूसली सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और उसको सोच सोच कर आप परेशान भी हो रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूसली आप किसी एक पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा रात में सोचते हैं, दिन में सोचते हैं, लेकिन वो टॉक्सिक कनेक्शन रहा है आपका। इसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो सकते हैं जिसके लिए इमोशनली आप इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। इस टॉक्सिक पर्सन ने, इस टॉक्सिक कनेक्शन ने आपके इमोशंस को ड्रेन कर दिया, आपके अंदर से एक इमोशनल साइड को ख़त्म कर दिया, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप उस पर्सन की वजह से आप अपनी लाइफ में जैसे अकेले हो गए, अकेले पड़ गए, बेरुखी की तरफ आ चुके हैं। आपके अंदर से बहुत ज़्यादा एक ड्राइनेस झलकती है, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप एक एक ब्रूटल एक तो हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा साफ गो, बहुत ज़्यादा एक कड़क तरीके से किसी के साथ कम्युनिकेट करना। आपके पास जैसे एक कोई इमोशनली या तो कोई फ्रेंड भी बनना चाह रहा है, आपकी लाइफ में इंटर भी नहीं हो पाता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आपने सामने वाले पर्सन की चीज़ें अडॉप्ट कर ली हैं अपने अंदर, ठीक है। देखते हैं आपकी तरफ कौन आ रहा है, आपको कौन डेट करना चाहता है। वैसे आप थोड़े से ड्राई हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा वो हो चुके हैं, आप आपके साथ बात करना आसान नहीं है, ठीक है। आप सीधी बात रखते हैं और सीधी सीधी चीज़ चाहते हैं। अब आप आपके अंदर वो वाला स्टेमिना नहीं रहा, आप जानू मानू करके इनिशियल चीज़ों से चीज़ें स्टार्ट करें, आपके अंदर वो वाला स्टेमिना नहीं रहा, आप थक चुके हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर सिंपल और सीधी बात करते हैं, और सिंपल और सीधी तरीके से जो आपके साथ ऐसे चलना चाहता है, ठीक है, जो आपके साथ ऐसे चलना नहीं चाहता, आप उसको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। आपकी तरफ कौन आ रहा है, कौन आपको डेट करना चाहता है। भाई जिस तरीके का आप जस्टिस चाह रहे हैं ना, जिस तरीके का आप हैं, उसी तरीके का कोई पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कोई इमोशनल पर्सन है जो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन वो जस्टिस की उस पर बढ़ेगा, ठीक है, आपको जस्टिस देगा। वो एक किंग ऑफ कप्स है, मतलब कि उसके अंदर बेहद इमोशंस हैं, लेकिन आप यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप देख तो रहे हैं आपकी तरफ कौन आ रहा है, लेकिन आप खुद को सिक्योर रखना चाहते हैं, आप खुद को हर्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आप किसी के लिए भी अपने दिल के दरवाजे नहीं खोल रहे। कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आना चाहता है, वो किंग ऑफ कप की एनर्जी में। कोई है जो आपको जस्टिस देना चाहता है, जो आपके साथ पास्ट में हुआ वैसा बिल्कुल भी नहीं करेगा आपके साथ, एक बिल्कुल एक इमोशनली कनेक्शन को बिल्ड करना चाहता है, लेकिन आप रेडी नहीं है इमोशनली ओपन अप होने के लिए। आपने खुद को बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ कर लिया है। मून, बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा फेयरफुल हैं, किसी को भी आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, जो आपके साथ पास में हो चुका है। आप किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, किसी के साथ भी आप कनेक्शन, जो आप एवरीथिंग इज फिनिश, जो आपको पेन मिला, जो आपको एंडिंग मिली, जो आपको तकलीफ मिली, ऐसा लगता है यहाँ पर आपको कोई भी नहीं समझ सकता। मतलब कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो समझेगा। सब बेवकूफ़ बनाने चाहते हैं, सब आपको परेशान करना चाहते हैं, कोई भी यहाँ पर लॉयल और ऑनेस्ट नहीं होता, ठीक है। आपको ऐसा लगता है मून की एनर्जी, मतलब कि आप डार्कनेस, लोगों के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं होता, कोई भी कितने भी इमोशंस दिखा ले, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। आपको हार्ट चक्रा पे काम करना पड़ेगा स्ट्रांगली अपने, ठीक है। कौन आपको डेट करना चाहता है, ठीक है। किसी का आप इंतजार कर रहे हैं, किसी ऑफर का इंतजार कर रहे हैं। आपको ट्रस्ट तो उस पर्सन पे भी नहीं है, आप जिसका आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, अंदर से। लेकिन कोई है जो इमोशनली आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, मैं इतना जानती हूँ, कोई है। आप अपनी पावर में नजर आ रहे हैं, कोई आपकी तरफ, कोई आपके लिए इमोशंस कैरी कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप बहुत यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हुए हुए अपनी पावर में। कोई आपके लिए टू ऑफ कप्स फील कर रहा है, आपको कोई डेट करना चाहता है, बहुत ज़्यादा इमोशंस रखता है, बहुत ज़्यादा एक इमोशनल किंग है या इमोशनल क्वीन है, वो आपकी तरफ आना चाहती है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने 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 फिजिकल अपैरेंस पे बहुत ज़्यादा आप तवज्जो दे रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे हुए बैठे हुए हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। लेकिन कोई आपके साथ टू ऑफ कप्स में आना चाहता है, कोई आपके साथ टू ऑफ कप्स बनाना चाहता है, आपके साथ कोई कप एक्सचेंज करना चाहता है। यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कोई लड़की यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक पानी में खड़ी हुई है, जैसे यहाँ पर एक किंग पानी में, और यहाँ पर एक लड़की बहुत ज़्यादा ड्राईनेस पे। यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्राई है, आप लेना चाहते हैं, आप देना नहीं चाह रहे। देखिए यहाँ पे जो ड्राई में खड़ी हुई एनर्जी लड़की खड़ी हुई है, वो लेना चाह रही है, देना नहीं चाह रही कुछ भी। और सामने वाला देना चाह रहा है, लेकिन आप ड्राई में खड़े होकर सिर्फ लेना चाह रहे हैं, किसी को कुछ देना नहीं चाह रहे। इसलिए आप अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपका जो पास्ट का जो ट्रॉमा है ना, वो आपको सफ़र करवा रहा है, ठीक है। आप किसी को भी कुछ देने से पहले उससे लेना चाहते हैं, इमोशनली कनेक्ट होने से पहले पहले उसको आप जैसे जज करना चाहते हैं। जजमेंटल एनर्जी है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, कोई स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, कोई विश फुलफिलमेंट, कोई विश फुलफिलमेंट काइंड आपको कनेक्शन मिल सकता है, आपके साथ कनेक्शन कोई ऐसा बना सकता है जिसकी आप कभी विश करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर बैलेंस होकर चलेंगे तो ऐसा होगा। टू ऑफ कप्स इसीलिए बैलेंस होगा, जब आप बैलेंस रहेंगे। आप सिर्फ ले नहीं सकते, ऐसा नहीं। अगर आपने किसी को बहुत ज़्यादा पास में दिया, तो अगर आपको कुछ नहीं मिला तो वो आप लेंगे। देखिए आने वाली की क्या गलती, किसी ने आपको कुछ नहीं दिया तो,
पास्ट वाला पर्सन अगर गलत था, पास्ट वाला पर्सन अगर टॉक्सिक था, तो प्रेजेंट वाले पर्सन की क्या गलती? वो तो आपके साथ बैलेंस कर रहा है, आपको बैलेंस करना चाहिए। आप एक मेच्योर पर्सन है, आप ऐसे नहीं कर सकते। आप स्टेबिलिटी को बनाएं। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल इसलिए आया था, आपको कहा जा रहा है बैलेंस बनाए, स्टेबिलिटी बनाए। कौन आपको डेट करना चाह रहा है? प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर को कौन डेट करना चाह रहा है इस टाइम फ्रेम पे? मेरे व्यूवर की तरफ कौन बढ़ना चाह रहा है? कौन आपको डेट करना चाह रहा है? कोई क्लैरिटी, कोई क्लियर कट आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, कोई क्लियर कट आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। ऐसा हो सकता है ये वही पर्सन है जिसके साथ आपका सब कुछ एंड हो गया, उसने थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया, थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे सब कुछ एंड हुआ। ठीक है, कोई जस्टिस, कोई वही पर्सन है जो इमोशनल हो रहा है, जो आपको छोड़ के गया था, जिसका आप वेट कर रहे हैं, जब आपको जस्टिस देने आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए वो है, बहुत सारे लोगों के लिए जो जो इस पर्सन को छोड़ चुके हैं, वो आगे बढ़ चुका है, ये नया पर्सन है। आपको जस्टिस के रूप में कोई ऐसा पर्सन डेट करना चाहता है जो आपके साथ बिल्कुल बैलेंस चलेगा, जो आपके साथ क्लैरिटी देगा। ठीक है, इमोशनली लॉस, यहाँ पर ये पर्सन इमोशनल रख रहा है और आप इमोशनली लॉस हुए हैं, आप मेंटली स्टकनेस का शिकार हैं। कोई पर्सन आपकी तरफ आ भी रहा है तो आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं है, आप बहुत ज़्यादा रूट और कोल्ड हुए हैं, चाहे पास वाला ही क्यों ना आ रहा है, चाहे कोई नया वाला ही क्यों ना आ रहा है। आपकी एक ड्राइनेस वाली एनर्जी है, कोई सामने वाला एनर्जी वाइब्रेशन से फील कर सकता है इस एनर्जी को। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा, आपको आपको कहा जा रहा है अपने ऊपर काम करें। 9 ऑफ पेंटिकल, हाँ बिल्कुल सिंगल और इंडिपेंडेंट, लेकिन आप अंदर से, चाहे आप बाहर से खुद को हील करता हुआ दिखाई दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप अंदर से आप बिखरे हुए हैं, अंदर से आप टूटे हुए हैं। और जो ये पर्सन है ये भी बिखरा हुआ है, अंदर से इमोशनली डैमेज है। ये पास वाला है तब भी डैमेज है, कोई न्यू है तब भी डैमेज है। आपको इस पर्सन को अपनी लाइफ में, जब ये आएगा तो आपको संभालना पड़ेगा। अपनी लाइफ में वेट कर रहे हैं किसी पर्सन का, लेकिन आपको कहा जा रहा है, आपके लिए एडवाइस है, खुद को हील करें, अपनी हीलिंग पे तवज्जो दें, अपनी हीलिंग पे ध्यान दें। आप कंप्लीटली हील नहीं हुए, जब तक आपका हार्ट चक्र ओपन नहीं हो रहा आप हील नहीं हुए। ठीक है, यहाँ पर किसी की खामोशी को ख़त्म करने का वेट कर रहे हैं, कोई अपनी खामोशी तोड़े उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, कोई आपकी तरफ अप्रोच करे आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, अपना मोबाइल लैपटॉप किसी का मैसेज का इंतज़ार है, स्ट्रॉन्गली आपको मैसेज का इंतज़ार है। कोई एक पर्सन अपनी खामोशी को ख़त्म करे, एक साइलेंट ट्रीटमेंट को ख़त्म करे। आप क्लैरिटी की तरफ हैं, आप स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, आप एक हैप्पीनेस की तरफ नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप अंदर से वुंडेड हैं। ठीक है, मिसिंग एनर्जी है पुराने पर्सन के लिए, लेकिन वुंडेड है आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उस पर्सन से भी खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप अब डंडे से मारेंगे किसी ने अगर आपको हर्ट किया, आपकी वो वाली एनर्जी। ठीक है, आप बहुत गुस्सा हो चुके हैं, सफ़र कर करके आप थक चुके हैं, अंदर से चिड़चिड़े हो चुके हैं। कोई अप्रोच करना चाहता है आपको स्ट्रांगली। देखिए यहाँ पे आता है किंग ऑफ कप्स एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। कोई आपका ये पास्ट पर्सन ही हो सकता है जिसके लिए पास, अब आप इन इमोशंस को सिर्फ देखते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते। ये क्वीन देखिए कितनी ड्राइनेस पे बैठी है और ये पर्सन आप इमोशंस पे बैठा हुआ है। ये पर्सन आपका अगर पास्ट है तो ये इमोशनल हो रहा है और अब आप बहुत कोल्ड और ड्राई हो चुके हैं। ठीक है, अब आप अपना कप किसी को देना नहीं चाहते। कोई सर्कल खत्म हो रहा है आपकी लाइफ का, कोई टॉक्सिसिटी खत्म हो रही है, कोई कार्मा खत्म हो रहा है, कोई इंपॉर्टेंट साइकिल खत्म हो रही है जिससे आपने बहुत ज़्यादा लर्न किया है। देखिए यहाँ पर दोबारा ज़रूरत है आपको हील करने की। यूनिवर्स बार बार आपको मैसेज कर रहा है, जब तक आप हील नहीं करेंगे, आप जो मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो मैसेज आपको होप है आएगा, तो वो जब तक नहीं आएगा जब तक आप खुद को हील नहीं करेंगे। देखिए आप हार्ट ब्रोकन है, बेहद आप हर्ट हुए हैं, आपकी लाइफ में एक ड्रीम टूटा है जिसका आपको बिल्कुल आपको यकीन था ये ड्रीम आपका है। ठीक है, आपको किसी ने, आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए या नहीं, या आप यहाँ से वॉक अवे करना चाहिए। ठीक है, आप ये बात बार बार सोच रहे हैं, आप हील नहीं हो सके, आप यही नहीं, आप हर किसी के साथ जगल करेंगे, आप हर किसी से इमोशनली डिस्टेंस बना के रखेंगे अगर आप हील नहीं होंगे। आपकी साइकिल कंप्लीटली जब कंप्लीट होगी जब आप अंदर से बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, जब अंदर से आप फुलफिलमेंट फील करेंगे, तब आपकी लाइफ में जब आप अपनी अंदर से आप एक स्टेबिलिटी को एक्सेप्ट करेंगे, स्टेबल होंगे, बैलेंस होंगे, तब ये साइकिल ख़त्म होगी। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रांगली आपको कहा जा रहा है अपनी अपनी बैलेंस, अपने इमोशनल साइड पे काम करें, अपनी इमोशनल बैलेंस पे काम करें। ठीक है, आप बस वही सोचते हैं, आप नेगेटिविटी पास्ट की बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कैसे पर्सन ने आपको डिसेप्टिविटी दी, कैसे आपके साथ मैनिपुलेशन कर रहा था, आप ये भूल नहीं पा रहे कि इसने आपको कैसे अकेले छोड़ा। जब आपने इस पर्सन के लिए ड्रीम देखा, ये पर्सन आपको अकेले कैसे छोड़ के गया। स्लीपलेस नाइट, आप बहुत परेशान हैं, अभी भी परेशान हैं, आप आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ पर आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इसलिए आपका कम ट्रू नहीं हो रहा, मैनिफेस्टेशन इसलिए कंप्लीट नहीं हो रही क्योंकि आप यहाँ पर परेशान हैं, आपका दिल मुतमईन नहीं है, आप जो भी कर रहे हैं उससे मुतमईन नहीं है। किसी ने जो आपके साथ किया आप वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं, आपके पास पॉजिटिव होप नहीं है, आप दुनिया को दिखा रहे हैं आप पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन आप अंदर से वही नेगेटिव और उसी चीज़ को होप करे जा रहे हैं, उसी चीज़ का वेट करे जा रहे हैं। अब आप इंटरनली चेस कर रहे हैं उस पर्सन
पर्सन को, आप बाज़ारी चेज़ नहीं कर रहे, इंटरनल साइड से आप चेज़ कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, बार बार मोबाइल देखते हैं, मतलब कि इंटरनल चेजिंग है उस पर्सन के लिए, आपके अंदर का इनर सेल्फ चेज कर रहा है, ठीक है। दुनिया को नहीं दिखाना चाहते आप आज भी उस पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, दुनिया को दिखाते हैं मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मैंने अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन आप किसी और के लिए अपना हार्ट चक्र भी ओपन नहीं कर पा रहे, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ हुआ है, किसी और को किसी और को अपनी ज़िंदगी में आप आने भी नहीं दे पा रहे, ठीक है। आपकी वो वाली एनर्जी है। आपके लिए क्या एडवाइस है, मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए, ये पर्सन कौन है, सबसे पहले देखते हैं कि क्या चीज़ आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रही है। माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, यहाँ पर क्या चीज़ मेरे व्यूवर की लाइफ में एंड हो रही है और कौन आ रहा है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, यूनिवर्स कह रहा है शो द वर्ल्ड द रियल यू, आप रियलिटी नहीं शो कर रहे, इसलिए ये कार्ड आया है। आप रियलिटी शो नहीं कर रहे, दुनिया की नज़रों में आप खुश हैं, आपने लेट गो कर दिया है, आपका ब्रेकअप हो चुका है, आपने कनेक्शन ख़त्म कर दिया है, लेकिन इंटरनली आप अंदर से उसी उसी कश्मकश में हैं, उसी कन्फ्यूजन में, उसी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन में, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम, यूनिवर्स कहना चाहता है फेथ रखें अपने ख्वाबों पर, लेकिन आप रिलीज़ करें नेगेटिविटी को अपने अंदर से, ठीक है। देखिए अ टाइम फॉर हीलिंग, मैं बार बार आपको कह रही हूँ आप कंप्लीटली हील नहीं हुए, ये वक्त है हील करने का खुद को। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, आप अपने पास्ट को होल्ड बैक कर रहे हैं, आप ग्रजेस होल्ड करके बैठे हुए हैं, नेगेटिविटी होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, अगर आप ऐसा करते रहेंगे आपको कुछ भी हासिल वसूल नहीं होने वाला। यूनिवर्स कह रहा है अगर पास्ट को होल्ड बैक रखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपको इस सिचुएशन से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, अगर आप यहाँ पर शो द वर्ल्ड द रियल यू, अगर आप खुद दुनिया को शो करते हैं, अपने आप को रिलैक्स करते हैं, नेगेटिविटी को रिलीज करते हैं, तो अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ठीक है। यूनिवर्स कह रहा है कुछ टाइम अकेले गुजारें, हर प्रॉब्लम से दूर, पूरी दुनिया से कट कर अपनी लाइफ को देखने की कोशिश करें। होल्ड योर विजन, अपने विजन्स को होल्ड करें। बहुत नेगेटिव विजन है या तो आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं अपने ड्रीम्स को कम ट्रू करने के लिए, ठीक है। हीलिंग पे ध्यान दें। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, आपको लगता है आपने बहुत मेहनत करी, बहुत काम करा, आपका हार्ड वर्क पेइंग ऑफ किया जाएगा। यूनिवर्स आपको कह रहा है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, जो भी आप एनर्जी फील कर रहे हैं वो एनर्जी हरकत में आ रही है। चाहे आप नेगेटिविटी कर रहे हैं तो नेगेटिविटी आ रही है, लेकिन आपका टाइम है यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट इज कमिंग, कुछ न्यू स्टार्ट करने का, लेकिन वो स्टार्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप पास्ट की टफ साइकिल एंड नहीं कर रहे। देखें द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, यहाँ पे भी वर्ल्ड है, यहाँ पर भी द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, कुछ खत्म हो रहा है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आप बिलीव नहीं कर पा रहे जो यूनिवर्स आपके लिए करना चाह रहा है वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आना चाह रही है लेकिन आप पॉजिटिव नहीं हो पा रहे। पास्ट को नहीं छोड़ रहे, पास्ट के हर्ट्स को नहीं छोड़ रहे, पास्ट के ट्रॉमा को नहीं छोड़ रहे, पास्ट की नेगेटिविटी से बाहर नहीं आ रहे। आप आज भी उस पर्सन को गालियां दे रहे हैं, आज भी उसके लिए नेगेटिव बोल रहे हैं, आज भी आप उसके लिए, लेकिन वेट आप उसी का कर रहे हैं जिसको आप गालियां दे रहे हैं, जिसके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं। आप रियलिटी में जो दिल से चाहते हैं वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप उसका वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप आज भी चाहते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, अपने ऊपर काम करें। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है टेक टाइम एक्शन, अपने एक्शंस को देखें, अपने लिए एक्शन लें, अपने सेल्फ के लिए एक्शन लें, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलें। ना आप किसी न्यू को अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है, ना आप किसी पुराने को अट्रैक्ट कर पाएंगे क्योंकि आपके अंदर ग्रजेस हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी है, आपके अंदर गर्द गुबार है जो आपको तकलीफ दे रहा है। आप आज भी पास्ट को देखे जा रहे हैं, बार बार पास्ट को देखते हैं, बार बार उसको स्टॉक करते हैं, बार बार उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन उससे आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई बड़ा चेंज नहीं आ रहा, कुछ बदल के नहीं दे रहा, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते हुए अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें। इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।